सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी रंग लाएगी। नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। सपने कल के कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, जो खास कलाकार हैं, उनका पहले परिचय करवा देती हूं। तो आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं कुंदन सिंह, आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, होम प्रोडक्शन है आपका, म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं आप, और सबसे बड़ी बात है कि कई अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने काम किया है। बहुत स्वागत है आपका। चूँकि आज मैं अपने घर पे हूँ, घर में हूँ, बिहार में हूँ, तो स्वागत के लिए कोई खास ऐसा शब्द जो होता है उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। साफ साफ और सीधे शब्दों में बोलूँगा, का हाल बा पटना, का हाल बा बिहार। और कुछ हमारे जो दर्शक हैं मिथिलांचल से भी है, मिथिलांचल साइड से, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा की हाल छे, जय बिहार, जय बिहारी। और आप सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका अपना बेटा, आपका अपना अभिनेता, आप सबों के बीच से निकला हुआ आपका भाई कुंदन सिंह। बिल्कुल, तो जैसा कि माँ, माटी और भोजपुरी जी, ये बहुत पसंद है आपको, और इसको आपने एक स्लोगन की तरह लिया है जी, लेकिन इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपका जन्म कहाँ का है और आपने कैसे इस फील्ड को चुना, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? मैं सोनपुर, बड़ा ही पावन भूमि है और बाबा हरिहरनाथ की नगरी के नाम से इस जगह को जाना जाता है। आप सब लोग जानते होंगे। मैं सोनपुर का हूँ, सोनपुर जन्म हुई है और पढ़ाई लिखाई यहीं पे कंप्लीट करने के बाद मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चला गया। रायपुर जाने के बाद वहाँ पे रंगमंच से जुड़ने का मौका मिला। बड़े ही अच्छे और ख़ास दोस्त बने वहाँ पे। तो उनमें से कई दोस्त तो अभी हैं जो अलग अलग विधाओं में चले गए। जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं डॉक्टर बन गए, कुछ पुलिस में चले गए, कुछ इंजीनियर्स बन गए। मैं अकेला इकलौता ऐसा हूँ उन दोस्तों में से जो एक्टर बन पाया। तो उन लोगों के माध्यम से मैं रंगमंच तक पहुँच पाया और थिएटर करना शुरू किया छत्तीसगढ़ में। वहाँ थिएटर करते करते मुझे वहाँ की क्षेत्रीय फिल्में, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री भी एक वहाँ पे स्थापित है, तो वहाँ की फिल्मों में मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद मुंबई गया। वहाँ कैसे हुई शुरुआत, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। कुंदन, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि आप सोनपुर के रहने वाले हैं, तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ, ये पूरे बिहार में हुई है? बिहार में। और जब आप अपनी शिक्षा ले रहे थे, हाँ, क्या उस वक्त आपने सोचा था कि आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्री में पहले कदम रखेंगे और फिर मुंबई तक रुख करेंगे? क्या आपके परिवार वालों ने इस चीज़ के लिए आपका सपोर्ट किया? और पहले से कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। मैं पढ़ाई लिखाई बहुत ही कमज़ोर था। मैं सच को स्वीकारना पसंद करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। सबसे पीछे वाले बेंच पे मैं बैठा करता था और गणित में मैं बहुत पिटाई खाया करता था। उसमें 7, 8, 6, 5, 4 ऐसे नंबर आए माइनस में। तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब पढ़ाई कर रहा था, मैं बिहार में था, तो मेरे मन में कहीं ऐसा ख्याल नहीं आया कि मुझे एक्टिंग के फील्ड में जाना है, मुझे एक्टर बनना है। कुछ नहीं, बस चल रहा है, जैसे लाइफ चल रहा है चलने दो। पढ़ाई कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद चला गया रायपुर, जैसा मैंने पहले भी बताया। रायपुर जाने के बाद रंगमंच से जब जुड़ा तो मुझे लगा कि यहाँ अलग दुनिया है। यहाँ पे आपको एक अलग इंसान के तौर पे तैयार किया जाता है। डिसिप्लिन, हर चीज़ वहाँ पे डिसिप्लिन में, थिएटर जो है उसमें डिसिप्लिन में सिखाया जाता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। तो मज़ा आया। पहला मैं नाटक किया था मुखौटा, जिसमें मुझे मात्र 4-5 सेकेंड का रोल मिला था। पूरा 2 घंटे का प्ले होता है। हम लोग जब नाटक करते हैं उस प्ले में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं। चूँकि मैं देर से पहुंचा था, देर से उस नाटक टीम को ज्वाइन किया था, तो सारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर दिए। तो लास्ट में एक गाना था मुखौटा का, तो 6 लड़के आते हैं मुखौटा लेके, फ्रंट पे आके वो दिखाते हैं दर्शकों को कि वो जो लाइन होती है, आओ पहन ले हम एक मुखौटा। तो वो ऐसे आया तो वहाँ की मीडिया ने उसी पॉइंट को छाप दिया। वहाँ के जितने ही प्रमुख अखबार हैं उसमें मैं दिखने लगा। तो वहाँ से मुझे लगा कि ये अच्छा काम है। मैंने इसको किया, अखबार में छप गया, लोग तारीफ़ कर रहे हैं और मुझे मज़ा भी आ रहा है। चूँकि मैंने पहले ही बताया कि वहाँ अलग तरीके से एक ट्रेनिंग होती है जिसमें इंसान की इंसानियत को बाहर निकाला जाता है। तो वो जो पॉइंट होता है उस वजह से मैं जुड़ा था वहाँ पे। फिर जाके वो ग्लैमर भी जाके, अब नया लड़का था, नए उम्र का लड़का था, तो ग्लैमर हर किसी को अट्रैक्ट करती है मैम, तो मुझे भी अट्रैक्ट कर गई। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो मुझे लगा कि अब मुझे ये काम करना चाहिए, इस काम को करने में मज़ा आ रहा है, लोग जान रहे हैं,
मीडिया वाले भी। अच्छा, हाँ। मैं आपको रोकना चाहती हूँ, ज़रा बिल्कुल मुझे ये मैम। बताइए कि आपने पहले ही हमें ये बताया कि जी। आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, जी। लेकिन क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हाँ जी हैं, मैम। ऐसे में जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों के लिए वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ करके कुछ बड़ा करे। जी। अगर आप अभी फ़िलहाल तो अब जो है, अब का समय तो बदल चुका है, जी। अब का समय तो कह सकते हैं कि सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया हाउसेज़ या कहें एक्टर, डायरेक्टर, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन जी, जी। जिस समय आप अपने घर से निकले थे हाँ पढ़ जी, करके, हाँ। तो क्या आपके परिवार वालों का प्रेशर नहीं रहता था कि आप उधर मत जाइए, इधर चले आइए, लौट करके वापस पढ़िए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, जी, ऐसा जी, कुछ? जी, जी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने घर वालों को बताया ही नहीं था कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। जी। एक चीज़, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया। मेरी बड़ी बहन कंचन सिंह रायपुर में वो रहती हैं, तो छुट्टियां मनाने लोग जाया करते हैं। एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, अब क्या करना है, 1 महीने के लिए जा रहा हूँ दीदी के यहाँ। वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद ये सब चीज़ें चल रही हैं, किसी को बताया नहीं। बिल्कुल। तो अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, अब आगे क्या करेगा? थोड़ा वक्त तो 6 महीने 1 साल का देते हैं गार्जियन। वो वक्त में गार्जियन से उधर छुट्टी मनाने के बहाने लेके चला गया था, तो उसी बीच ये सब चीज़ें हो गई। और मैं ब्रह्मांड की जो रचनाएं होती हैं ना, उसमें बड़ा ही विश्वास करता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ये पहले से लिखित है। अभी मैं एज एन एक्टर यहाँ बैठा हूँ, वो भी पहले से लिखित है। तो जब चीज़ें घटित होती है, तय होती है कि ये चीज़ होगी, तो अपने आप हो जाती है। तो इसके लिए मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं किया, कोई योजना नहीं बनाई कि मुझे एक्टर ही बनना है, मुझे एक्टिंग के फील्ड में ही आना है। वो ब्रह्मांड ने मुझसे करवाता चला गया, मैं एक मात्र माध्यम रहा। समय समय के साथ चीज़ें बिल्कुल, बदलती यानी कि गई। आपने जब अपने एग्जाम्स क्लियर किए, जी उसके मैम। बाद आपको जो समय मिला, आपने अपने परिवार से उस समय को चुरा करके और ये हाँ पूरे जी। एक्टिंग के करियर में आपने उसे जी, झोंक दिया। जी, जी मैम। जब आप छत्तीसगढ़ पहुंचे, हाँ जी। उसके बाद आप कैसे आगे की ओर बढ़े? और क्योंकि आप म्यूजिक वीडियोस करते हैं, आपने डेली सोप जो होता है हाँ जी, हाँ। उसमें आपने काम सीरियल्स किया लिखे है, हैं, जी। साथ ही साथ आपको अवार्ड भी मिल चुके हैं। जी। तो ऐसा आपने मतलब कैसे शुरुआत, इस करियर की शुरुआत आपने कैसे की और कैसे आप ये सोच लिए जी। कि हाँ मुझे यही करना है, मेरे लिए यही सही है? जैसा कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में रंगमंच किया, जी। तो उस दौरान वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने का मौका मिला। मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन अब लगा कि ये थोड़ा और चाहिए ना। तो अगले कदम के लिए मुझे लगा कि अब मुंबई जाना चाहिए। कि सब लोग, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र को छोड़ के, महाराष्ट्र भी नहीं बोल सकते, मुंबई को छोड़ के, वहाँ लोगों के मन में यही रहती है कि थोड़ा लंबा हूँ, हाइटेड हूँ, सुंदर दिखता हूँ, स्टाइल मार दिया हाँ। शाहरुख सलमान जिनका भी। अब मुंबई मेरे लिए ही वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। तो मैं भी सोचा कि चलो छत्तीसगढ़ हो गया, अब मुझे उधर बॉलीवुड में जाना है, शाहरुख वारूख के साथ, शाहरुख सर के साथ या सलमान सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिल ही जाएगा। वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लोग कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं पता नहीं, एक भीड़ है जो भागते जा रही है, किसी के लिए वक्त नहीं वहाँ पे। तो अब बिहार से, सोनपुर से निकला हुआ लड़का, वो पटना से, मतलब यहाँ पढ़ाई भी मैंने वो किया था रह के, फिर छत्तीसगढ़ गया और अचानक से ऐसे शहर में चला गया जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें, लोग भाग रहे हैं, भीड़ है। तो मैं समझ नहीं पाया क्या है। फिर जाके मैंने एक्टिंग के कैरियर में, उस फील्ड में, कहाँ प्रोडक्शन हाउस है, ऑडिशंस कैसे होते हैं, वो सब जानने बुझे में 1-1.5 साल मेरा ऐसे ही बीत गया, पता भी नहीं चला। लेकिन एक चीज़ थी, मेहनत। वो मैंने कभी नहीं छोड़ा, भागता रहा, लोगों से मिलता रहा। कई बार कई ऑफिस में मैं जाता था, देखता था कि जैसे मुझे आपसे मिलना हो। मैं गेट पे आया, मुझे दिख रही है चीज़ें कि आप यहाँ बैठे हुए, लेकिन गेट पे ही मना कर दिया कि नहीं मैम बाहर है। तो ऐसे हालात से भी गुजरना पड़ा। तो जैसा कि आपने जब हमारी बातचीत आपसे हो रही थी, तो आपने ये बताया हमें कि कई ऐसी फिल्में भी हैं। वैसे तो आपने कई एक रीजनल लैंग्वेजेस में जो है फिल्में की हैं। हाँ जी मैम। और काम किया है। तो कुछ खास अगर डायलॉग्स हों जो आपको याद हों, जो आप हमारे दर्शकों के सामने पेश कर सकें, अगर कुछ हो आपके जहन में तो? एक फिल्म मैंने, वैसे फिल्में तो मैंने कई की हैं, लेकिन एक फिल्म जो मेरे दिल के करीब है हमेशा, अभी 22 फ़रवरी को मुंबई में रिलीज हुई थी वो फिल्म। फैमिली ड्रामा फिल्म था। उसमें माँ बाप, भाई बहन, पारिवारिक फिल्म थी, बहुत ही अच्छी। आप लोग देखिएगा, बिहार में भी रिलीज होने वाली है। आप सबों से भी बोल रहा हूँ जो हमारे दर्शक हैं। उसमें पिताजी, फादर जो होते हैं, वो छोटा बेटा मैं रहता हूँ, बहुत प्यार करते हैं। हर चीज़ जो होती है विश्वास पे
प्रकाश कैरेक्टर होता है कि ये गलत नहीं कर सकता, माँ भी विश्वास करती है और उनके विश्वास को मैं गलत लत लग जाती है मुझे। ऐसे करते करते वो धीरे धीरे बाप के, अपने पिता के विश्वास को मिसयूज करके घर का, ज़मीन का, सब जायदाद जितने भी होते हैं उसका कागज़ लेके वो गिरवी पे रख देता है। तो पिताजी पूछते हैं कि भाई बता ये क्या कर रहा है तू, तो पिता मतलब ऐसे ऐसे करके तो उस पिताजी के पास जाके बोलता है पापा ये सब ना मैं आपके लाइफ को चेंज करने के लिए कर रहा हूँ। तो पिताजी वहाँ पे बोलते हैं बेटा तू तो पहले भी मेरी लाइफ बहुत चेंज कर चुका है, अब कितना चेंज करेगा। ऐसे कुछ लाइन्स था, वो बड़ा ही कॉमिक था लेकिन इमोशनल था वो, क्योंकि उसने एक के बाद झटके दिए थे। दुकान बेचा, घर बेचा, ये किया, लास्ट जो जहाँ पे माता पिता रहते थे उसको भी उसने बेच दिया। तो ऐसे करके वहाँ पे वो लाइन्स थी, वो मेरे मतलब फनी लैंग्वेज मतलब लाइन्स में वे में वो यूज़ किया गया था, लेकिन बड़ा ही इमोशन था उसमें पिता और पुत्र के बीच का संवाद का, इसलिए मेरे दिल के करीब है वो। बिल्कुल। तो जैसा कि आप एक्टर हैं और सिंगर नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनमें भी ये जागृति होती है रह करके कि अगर जिनमें आप जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ पर एक एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर सब कुछ होल एंड सोल बनना पड़ता है। ऐसे में अगर कुछ एल्बम्स के सॉन्ग आप हमें सुना पाए तो? मेरे खुद का ही है गाना, उसका मैंने परफॉर्म किया था, उसमें सुनाता हूँ। आप लोग सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा साई विनायक फिल्म्स पे। मेरे हमनशी ऐसा होता है क्यों, दिल धड़कता है क्यों, जी मचलता है क्यों। मेरे हमनशी ऐसा होता है क्यों, दिल धड़कता है क्यों, जी मचलता है क्यों। जैसा कि आपने बताया हमें कि कई रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि तमिल में आपने काम किया, हाँ। आप मराठी में आपने काम किया है, आपने हिंदी में काम किया है, तो ये सारे लैंग्वेजेस पर क्या, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारा जो कार्यक्रम है ये है सपने कल के और ये हमारे जो युवा आपको देख रहे हैं तो वो भी इस बात को जानना और समझना चाहेंगे कि ज़रा हमें ये बताइए कि इन लैंग्वेजेस पर क्या पकड़ बनानी पड़ती है और कैसे इन सब चीज़ों को आप लोग करते हैं। जी, सबसे पहले तो भाषा जो होती है, बोली होती है, उसके लिए प्रकृति ने मुझे पहले से एक गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। मुझे किसी भी जगह ले जाइए, मुझे आउट ऑफ इंडिया भी ले जाके रख दो, मैं 6 महीने रहूँगा, वहाँ की भाषा बोलना सीख जाता हूँ। मैं अभी भोजपुरी यहाँ बोलना मैं जानता हूँ, यहाँ की है, यहाँ की मैथिली भी जानता हूँ, मगही भी जानता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी अच्छे से बोलता हूँ, मराठी अच्छे से बोल लेता हूँ, और भी कई लैंग्वेज है मैं अच्छे से बोल लेता हूँ। तो भाषा को लेकर के मुझे इतना मैंने अनुभव किया है कि कभी कहीं पे आप अनजान जगह पे भी जाओ तो वहाँ के लोगों के हाव भाव को ऑब्जर्व करना होता है। जब आप उसको समझेंगे तो पता चलने लगता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि इंसान जब बात करता है तो बात करते समय जेस्चर और पोस्चर काफ़ी मददगार होती है चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में कि बंदा कहना क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है। तो ये तो हो गई कि मेरी व्यक्तिगत चीज़ें हैं जो भाषा को लेकर के मैं आसानी से कर पाता हूँ। लेकिन बाकी जो आपने बताया कि युवाओं के लिए क्या करनी चाहिए, तो अगर अभिनय के क्षेत्र में आना है, फील्ड में आना है, तो इसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। किसी अच्छे गुरु को पकड़िए जो रंगमंच का अच्छा अनुभव हो उनको, वहाँ से सीखिए, फिर इस फील्ड में आइए। बिल्कुल, यानी कि हुनर जो है वो आपको तमाम तरह की सीखने की ज़रूरत है। देखिए हमारे साथ एक्टर मौजूद हैं, डायरेक्टर मौजूद हैं, कह सकते हैं इनका अपना होम प्रोडक्शन है, साथ ही साथ वीडियोस भी रिलीज़ करते हैं, म्यूज़िक वीडियोस। तो आपको गुण यही मिलने वाला है, पूरी तरह से गुर सीख लीजिए कि आपको तमाम तरह की चीज़ों पर ध्यान देकर ही आगे अभिनय के क्षेत्र में बढ़ना है। अब ज़रा हमें बताइए कुंदन जी कि जब आपको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, और क्योंकि अब जो है वो समय बदल चुका है, पहले लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग चीज़ें देश भर में देखा करते थे। मैं बात करूं मुंबई की, मैं बात करूं बंगाल की, या खास तौर से किन्हीं भी अलग अलग राज्य की, तो वहां पर जब एक बिहारी जाया करता था तो उन्हें एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। लेकिन क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, समय बदल चुका है, बिहार हर प्लेटफॉर्म में और हर क्षेत्र में अब आगे है। ऐसे में जब आपको कई अलग अलग तरह के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, तो आप एक बिहारी होने के नाते आप बिहार के लिए क्या सोचते हैं कि मुझे तो
आपको तो सम्मानित किया गया। जी, जी। अब आप आगे बिहार के लिए क्या सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि छठ के गाने रिलीज करने हों जी, या फिर जी, जब जी। आपका होम प्रोडक्शन है, आप जिसके देख रेख में यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, जी। तो आप खास तौर से ये प्रयास करते हैं कि बिहारी जो लोग हैं जी, वो जी, आपसे जी। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। जी। तो ऐसे में मुझे ज़रा बताइए कि ये कितना अच्छा अनुभव लगता है आपको, जी। और दूसरा आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या आगे करने वाले हैं? सबसे पहले तो बता दूं कि मैं भारत से हूं और पूरा राज्य अपना है। इस भारत देश का एक एक कोना कोना जो है सब में, मतलब मेरी आत्मा, मेरी प्राण सब वो है। लेकिन होता है ना, आप जन्म कहाँ से लिए, बिल्कुल। कहाँ पे लिए? तो बिहार में जन्म लिया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि माँ, उससे लगाव ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने जन्म लिया, तो इस राज्य के लिए, इस मिट्टी के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मैं चाहूँगा कि जब तक ज़िंदा हूँ पूरा करते रहूँ। चूँकि कलाकार आदमी हूँ, आपने बताया कि मैं डायरेक्शन भी करता हूँ। डायरेक्शन के विषय को लेकर बता दूँ कि मेरी एक होम प्रोडक्शन है साईं विनायक फिल्म्स, मैं उसी के लिए सिर्फ डायरेक्शन करता हूँ, बाकी कहीं पे नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग ऑफ़र भी करते हैं, लेकिन मैं एज एन एक्टर ही काम करता हूँ। और दूसरी बात ये हुई कि जब भी मौका मिलता है मुझे अपने होम प्रोडक्शन में कुछ भी करने का, मैं बिहार में आके ही शूटिंग करता हूँ। और कोशिश ये भी रहती है कि यहाँ के जितने भी टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, सिंगर हो या किसी भी विधा में एक्सपर्ट हो, उनको हम तलाशते हैं। और तलाश जब हमारी पूरी हो जाती है, हमारी टीम पूरी कर लेती है उन चीज़ों को, तो हम लोग उनको अपने साथ लेके काम करते हैं। रिसेंटली हमने पिछले साल एक छठ का गाना बनाया था, नशा विमुक्ति के ऊपर हमारा थीम था। उसमें गाने में आप देखना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग बना है वो। इसके पहले एक म्यूज़िक वीडियो किया था हमने, यहीं पे बॉलीवुड के सिंगर्स को मैंने जोड़ा था। और यहाँ पटना से ही है, पल्लवी सिन्हा जी हैं, बिहार की बेटी है, उनको भी हमने जोड़ा था उस म्यूज़िक वीडियो में। तो ये कोशिशें रहती हैं। आपने एक चीज़ और जिक्र किया कि अवार्ड। अब जो इंसान ऐसे घिस के कीड़े मकोड़े के जैसा आगे बढ़ा हो, ऊपर आया हो, क्योंकि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई पुश करने वाला नहीं होता है, सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, तो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इस लड़ाई को लड़ने के बाद जब बात आती है काम की, नाम की, मान सम्मान की, तो मान सम्मान अवार्ड, यही मैंने महसूस किया है कि हमारे ऊपर एक ठंडा शीतल दूध होता है ना, उसके ऐसा होता है कि आप उड़ो नहीं। जितना मान सम्मान मिल रहा है, जितना आपको अवार्ड मिल रहा है, जितना आपको अलग अलग राज्यों में प्यार मिल रहा है, उतने डाउन टू अर्थ रहो। और एक ही चीज़ हमेशा याद रखो कि जो चीज़ मिल रही है उसके लिए उस ब्रह्मांड के प्रति ग्रेटिट्यूड रखो। और अपने आगे पीछे और जितने भी लोग हैं उनके लिए कोशिश करो कि जितना तकलीफ आपने झेला यहाँ तक आने में, जितना संघर्ष आपने किया है इन चीज़ों को पाने में, हमारे आसपास के लोगों को उतना संघर्ष ना करना पड़े। ये सब चीज़ें मैं व्यक्तिगत तौर पे महसूस करता हूँ मैम। बिल्कुल जी। कुंदन जी, ज़रा एक और बात मुझे बताइए कि जैसा कि आपने हमें बताया कि आप मुंबई में रहते हैं। हाँ जी। और आपने कई अलग अलग लोगों के साथ काम किया, जी। ठीक है, कई अलग अलग एक्टर के साथ भी काम किया हाँ है, जी। कई बड़े डायरेक्टर के साथ भी काम जी। किया है। ऐसे में अगर कोई खास रोल हो जो आपके दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब हो, जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें कि इस रोल को पाने की इच्छा भी आपकी थी, और जब आपने प्रयास किया तो वो इच्छा भी पूरी हुई, और आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और ये भी हो कि अगर हमारे दर्शकों ने देखा हो तो उनके दिल के भी वो बहुत करीब रहा हो। हाँ जी मैम, कलाकार होता है बड़ा ही स्वार्थी होता है, लालची होता है, पॉजिटिव वे में, गलत किसी का नहीं करता। जो सच्चा कलाकार है, दिल से कलाकार है, सरस्वती का उपासक है, तो इच्छा जो है अभी है ही अंदर, जो चाहिए वो मिली नहीं है, अभी मिलेगी। ईश्वर ने चाहा तो चाहेंगे। मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, आपने सफलता हासिल की है, मैं आपको रोकना चाहती हूँ, आपने सफलता हासिल की है। आप बिहार से निकल करके, अपने सोनपुर से निकल करके आपने मुंबई तक का सफर पूरा किया है, तो आज आप यहाँ दूरदर्शन के मंच पर मौजूद हैं। इसीलिए इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन सपने जो हमारे कल के होते हैं उन्हें जब लोग पूरा करते हैं, ये खास कार्यक्रम ऐसे ही कलाकारों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए तैयार किया गया है। जी मैम, तो उस कड़ी में मैंने एक फिल्म किया था, आप सबों ने देखा होगा, KGF फिल्म में विलन है रामचंद्र सर, उनका नाम हुआ, और गरुड़ा के नाम से बहुत फेमस है वो। अभी सालार फिल्म आई थी, उसमें भी मेन विलन थे, तो उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया था। लंकेश्वर का किरदार मैंने निभाया था उसमें। तो उसमें ऑलमोस्ट जितने भी कुछ टीम मुंबई के थे और कुछ
वहाँ तेलुगु साउथ इंडस्ट्री के थे। तो मुझे जब परफॉर्म कर रहा था तो जितने भी टेक्नीशियन टीम थे डायरेक्शन टीम में, जितने भी एसोसिएट लेवल के डायरेक्टर थे हमारे, वो एक सीन कर रहा था, वो परफॉर्म करने के बाद सबों ने आके गले लगाया, बोला तू बेटा किधर था। वो पल मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा कि ये अच्छा हुआ है शायद अच्छे लोगों के साथ जुड़ के। बिल्कुल, एक अच्छे अनुभव को आपने साझा किया है हमारे साथ में। जी। और ये हमें सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जब बिहार के लोग अगर दूर जाते हैं, मुंबई जैसे जगह में जाते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी पॉलिटिक्स में भी अगर जाते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, तो उससे हर एक व्यक्ति का जो है वो नाम होता है। ऐसे में कुंदन जी ज़रा ये बताइए कि जब आप एक्टर हैं, ठीक है, आप एक्टर अभी हैं, लेकिन आपने ये कब सोचा कि अब आपको डायरेक्शन के क्षेत्र में भी हाथ आजमाना है और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है या म्यूजिक वीडियोस है या बाकी सारी चीज़ें आपको वो करनी है, ये कब आपने सोचा? देखिए मैम, मैं दिल से बड़ा ही इमोशनल हूँ और मेरी कोशिश, पहले ही बताया मैंने, कोशिश हमेशा रहती है कि मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, इसके अतिरिक्त बतौर इंसान मैं समाज को क्या दे रहा हूँ। क्योंकि मेरी सोच है कि जो भी इंसान यहाँ पे आए हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो उस जगह पे चले गए हैं, उनको उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने से पीछे वाले जो हमारी पीढ़ी है या फिर वर्तमान के जो आसपास के लोग हैं, उनके लिए कुछ कर जाओ अच्छा, कि आप मर भी गए, भगवान ना करे मुझे अभी बहुत जिंदा मतलब जीना है, लेकिन मुझे इस चीज़ से डर लगता है हमेशा, मृत्यु मुझे डराती है हमेशा। तो कोविड के टाइम में एक माहौल बना था, आपने देखा होगा कि हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, उनके प्रति लोगों की मानसिकता बिल्कुल विक्षिप्त हो गई थी, आक्रामक हो गई थी, कहीं पे कुछ घटनाएं हो रही थी। तो मैंने महसूस किया, चूँकि मैं भी मुंबई में था कोविड के टाइम में और सारी चीज़ें बंद हो गई थी, क्या होगा नहीं होगा समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पुलिस वाले लॉकडाउन में हमारी सुरक्षा के लिए, हम सबों की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले आ रहे हैं, हम सबको अपने अपने घरों में रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या मानसिकता रही होगी कि हम उन पे पत्थर मार रहे हैं, हम उनको तलवार से हाथ काट दिया था पंजाब में, आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा। तो ये सब चीज़ देखने समझने के बाद मैंने महसूस किया कि सिनेमा जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए। सिनेमा ही, आपने देखा होगा सिनेमा में पुलिस की छवि हमेशा दागदार दिखाती है, क्राइम होने के बाद वो लोग आते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं चूंकि सिनेमा का ही हिस्सा हूँ, तो मुझे सिनेमा के माध्यम से इन लोगों को जागरूक करना होगा। तब मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म पहली बनाई थी, तुम हो भारत भाग्य विधाता, जिसमें दर्शकों को बताया था कि हमारे पुलिस और सेना हमारे लिए कितने हम अगर वो ना रहे तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल, यही मेरा आखिरी प्रश्न है, समय बहुत कम है हमारे पास, मैं समझ गया मैम। अब समय नहीं है, लेकिन ये जो सेना और पुलिस अधिकारी या इनके लिए जब आप ये बनाते हैं तो लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहेंगे चंद शब्दों में? देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ बतौर अभिनेता, एक्टर बोल सकते हैं, मैं बैठा हूँ आपके सामने, हीरो भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है कि हमारे जो असल रियल हीरोज़ हैं, हमारी देश की पुलिस और सेना है, उनका दिल से सम्मान कीजिए। उनके लिए आपको धन तन कुछ भी ऐसा नहीं खड़ा होना, उनके लिए बस मन में उनके लिए सम्मान रखिए, वही हमारी बस कोशिश है। बहुत अच्छे शब्द आपने बोले हैं और वाकई ये शब्द जो हैं वो हमारे समाज तक, हमारे लोगों के बीच पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है कि सम्मान जो है वो सब कुछ दिला सकता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है सम्मान। आप हमारे स्टूडियो में आए कुंदन जी, आपने हमसे ढेर सारी चर्चाएँ की, हमारे युवाओं के लिए भी कई सारे टिप्स दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबसे पहले धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी देर तक सुना, अपना कीमती समय निकाल के, और दूरदर्शन पटना बिहार आपको भी धन्यवाद कि मुझे जैसे साधारण से इंसान को बुलाया अपने चैनल पे। बिल्कुल, तो आप बने रहे बिहार दूरदर्शन के साथ और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।